आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आज की डेट में 2025 में आपके पास ऐसे कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने कस्टमर को इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करा सकते हो, यानी कि विदाउट इनकम प्रूफ के, जहां पर कि कस्टमर को ना तो सैलरी स्लिप देनी होती है, ना बैंक स्टेटमेंट देना होता है, ना ही कोई बिजनेस प्रूफ देना होता है, बट आप जो है कस्टमर को लोन प्रोवाइड करा सकते हो और उसके बदले में आपको जो है इंस्टेंटली कंपनी की तरफ से कमीशन भी जो है दिया जाता है। तो कितने ऑप्शन अवेलेबल है, वो सारे ऑप्शन जो है आज मैं आपको बताने वाला हूं और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप जो है यह कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कस्टमर की जो है एक बार में ही अप्रूवल आ जाए, तो कहां पर जो है फर्स्ट लॉगिन करें जिससे कि कस्टमर की इंक्वायरी भी ना बढ़े और कस्टमर को जो है अच्छा खासा लोन अमाउंट भी आ जाए। और कस्टमर की प्रोफाइल को कैसे आप समझ सकते हो कि इस प्रोफाइल के अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं और इस फाइल के जो अप्रूवल के चांस हैं वो कम है, जिससे कि अगर आप ये समझ जाओगे तो कस्टमर को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर भी दे पाओगे और आपका जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा इस फील्ड में। एक जो है हमारे साथ एक बंदा जुड़ा था मार्च के मंथ में, उन्होंने जो है कोई भी उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट उन्होंने जो है इस काम को धीरे धीरे जो है उन्होंने सीखा, उन्होंने एक आध अप्रूवल आया तो आज जो उनके अच्छे खासे अप्रूवल आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप जो है ऑलरेडी भी कर रहे हो, अगर न्यू भी हो, तो पहले तो आपका काम है कि आप जो है इसको सीखो। तो दोस्तों अगर जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको एक प्रॉब्लम आ रही होगी अप्रूवल्स को लेकर, तो मैं आपको जो है उस चीज़ का भी एक सॉल्यूशन जो है बताने वाला हूँ कि आप जो है अल्टरनेट काम जो है क्या कर सकते हो। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें समझनी होगी, तो मैं आज इंस्टेंट लोन के जो सेगमेंट है कंप्लीट हम जो है उसको समझ लेंगे, जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगा। तो आप जब अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के बारे में सोचोगे तो आप जो है आगे टीम बढ़ाओगे, तो आप जो अपनी टीम को गाइड कर पाओगे कि किस तरीके से जो है हम इन प्रोडक्ट को करते हैं और इस टाइप का जो लोन है वो किस किस कस्टमर को दिए जाते हैं और इनका जो है क्या प्रोसेस होता है। बेसिकली अगर आपको ये समझ आ गया तो आप जो कॉन्फिडेंस से आगे बात कर पाओगे, तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, तो आपका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बात करोगे तो उनको लगेगा कि हाँ कि बंदे के पास जो है नॉलेज है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ तो कितने प्रोडक्ट हैं और क्या क्या जो है ये लोन ऑफर करते हैं और किस ब्याह पर आपको कितना पे आउट जो है दिया जाएगा। तो कस्टमर को इंस्टेंट लोन दिया जाता है वो किस ब्याह पर दिया जाता है और कैसे आप डिसाइड कर पाओगे कि ये प्लस पॉइंट है तो कस्टमर के अप्रूवल चांसेस ज़्यादा है, ये नेगेटिव है तो कस्टमर के चांसेस जो है अप्रूवल के कम है। तो दोस्तों ये जो कस्टमर को लोन दिया जाता है टोटली सिविल स्कोर बेस्ड दिया जाता है। मैं आपको एक रफली आइडिया में सिविल स्कोर समझा देता हूँ। सिविल स्कोर जो एक्सेलेंट सिविल स्कोर है वो है 700 से लेकर के 900। अगर कस्टमर का इसके बीच में सिविल स्कोर आ रहा है तो बेस्ट सिविल स्कोर है। अब ये तो सिर्फ नंबर है, अब ये जो सिविल स्कोर है वो कस्टमर का बना कैसे, किस रिकॉर्ड पे बना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है डिपेंड करता है। कुछ मेनली पॉइंट मैं आपको जो है बता देता हूँ। सबसे पहला है कस्टमर का जो है ये ब्यूरो कितना पुराना है, यानी कि जो उसका रिकॉर्ड है ना वो कब से चला आ रहा है सिविल की वेबसाइट पर। तो ये जो है जैसे कि कस्टमर ने 5 साल पहले कोई मोबाइल फाइनेंस कराया था या कोई लोन लिया था या कुछ भी जो फाइनेंस वगैरह उसने कराया था तो 5 साल पहले, तो ये जो लोन ट्रैक है कस्टमर का 5 साल पुराना हो गया। ये तो हो गया लोन ट्रैक, तो ये जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है और जो है मतलब कि अच्छी बात है कस्टमर का पुराना रिकॉर्ड है। तो फिर उसके बाद कस्टमर ने जो है क्या फाइनेंस कराया हुआ है, उसने जो लोन लिए हैं वो टाइम टू टाइम भरे हैं या फिर नहीं भरे हैं, इस पर भी ये डिपेंड करता है। कस्टमर ने जो लोन लिया है वो जो है कहाँ से लिया है और किस अमाउंट का है और कितने जो है चल रहे हैं अभी लोन, और क्रेडिट कार्ड है तो कितनी उसकी यूटिलाइजेशन लिमिट की कही हुई है, ये भी डिपेंड करता है। अब दोस्तों हम जो है उन पे जान लेते हैं। एक तो प्लस पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट आप समझ लो कस्टमर से तो आपको पता चल जाएगा कि अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये पॉइंट आप अगर कस्टमर बता रहा है अगर आपको ये पता चल गए तो अप्रूवल के चांसेस कम हैं। तो पहले हम प्लस पॉइंट को समझ लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि इस कस्टमर के अप्रूवल चांसेस ज़्यादा हैं। पहला तो जो है सिविल स्कोर 720 प्लस ही होना चाहिए आपके केस में। तो अगर बेस्ट पॉइंट लेके चलना है तो 720 प्लस ये सिविल आपको कंसीडर करना, अगर अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा आपको कंसीडर लेकर के चलने हैं। फिर जो है कस्टमर का
कोई भी एक लोन ट्रैक होना चाहिए, यानी कि लोन कोई भी कंज्यूमर फाइनेंस का नहीं, लोन होना चाहिए। या तो जो है पर्सनल लोन हो, या होम लोन हो, या बिजनेस लोन हो, या कोई भी अदर लोन, गोल्ड लोन, सिक्योर्ड लोन जैसे कि गोल्ड लोन हो गया, या फिर कोई भी मोबाइल फाइनेंस वगैरह, ये नहीं, लोन ट्रैक होना चाहिए। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। फिर जो कस्टमर ने लोन लिया उसकी ईएमआई टाइम टू टाइम जा रही है, और क्रेडिट कार्ड भी है कस्टमर के पास पहले से, तो उसकी जो यूटिलाइजेशन है, जो उसकी लिमिट है, कस्टमर ने पूरी यूज नहीं करी है, थोड़ी सी यूज करी है, और कस्टमर टाइम टू टाइम भर भी देता है उसको, यानी कि प्रॉपर। और कस्टमर ने इंक्वायरी भी नहीं करी है, यानी ग्रीडी भी नहीं है, कस्टमर को इतनी नीड भी नहीं है कि वो जगह जगह पे चेक कर रहा है लोन के लिए। अगर ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेते हो तो कस्टमर के जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। आप जो है इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो अगर फाइल रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो सिविल बेस्ड होता है वो सिविल बेस ही है, सिविल ऑटोमेटिक सिस्टम में सारी चीज़ें फीडेड हैं, वहीं से आता है। अब निगेटिव पॉइंट जो है समझ लेते हैं। निगेटिव पॉइंट जो है ये है कि अगर कोई कंज्यूमर लोन है आप ट्राई कर सकते हो, ये नहीं आप कह ही सकते हो कि कस्टमर का जो ऑफर है वो आ ही जाएगा। कंज्यूमर ट्रैक जो कस्टमर ने कोई मोबाइल फाइनेंस, कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस टाइप से कोई फाइनेंस कराई है, तो ये जो है कुछ ज़्यादा बड़ा सिविल स्कोर नहीं होता, या कोई मनी व्यू से छोटा मोटा एप्लीकेशन से लोन ले लिया तो ये भी कोई अच्छा लोन ट्रैक नहीं होता है। कम से कम लोन ट्रैक भी हो तो 1 लाख का होना चाहिए। और कस्टमर ने जो है 10 इंक्वायरी कर दी है 3 महीने में या 1 ही महीने में, तो जो है तो भी कस्टमर का जो अप्रूवल नहीं आएगा। वैसे जो है 3 महीने के अंदर 3 से 4, 5, 6 जो इंक्वायरी हैं वही जो अकाउंट कर ली जाती हैं। अदरवाइज अगर उससे ज़्यादा हो जाती हैं तो भी रिजेक्ट के चांसेस हो जाते हैं। और कस्टमर ने या तो लोन लिया भी है तो रिसेंट लिया भी 2-3 महीने हुए हैं तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। इस केस में जो है ये निगेटिव पॉइंट्स हैं। और लोन लिया है या पुराना कोई उसने मोबाइल फाइनेंस कराया था तो उसकी भी ईएमआई बाउंसिंग कर दी, तो ये निगेटिव पॉइंट है। और सिविल उसका 700-800 बेशक कितना भी बोले, लेकिन जो उसका रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं आ रहा है। जैसे कि आप अपने ऊपर लेकर के चलो, आप जब किसी को पैसा दोगे तो जो है उसका पूरा रिकॉर्ड, या फिर जैसे एक बार आपने किसी कस्टमर को किसी को पैसा दिया और उसने अगर टाइम टू टाइम लौटा दिया तो आप उसको दोबारा भी दे दो। अगर उसने नहीं दिया इन केस, तो आप जो उसको दोबारा दोगे नहीं। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होती है। बिल्कुल इसी तरीके से बैंकें जो है काम करती हैं, उनको पैसा जो बार बार मिलता रहता है, जो कस्टमर टाइम टू टाइम जो भरते रहते हैं, टाइम टू टाइम बैंक के पैसे जो है देते रहते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आज की डेट में हमारे पास कितने ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम जो है कस्टमर को इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करा सकते हैं विदाउट इनकम प्रूफ की। तो टोटल आज की डेट में 12 ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसके थ्रू कस्टमर को लोन दिया जा सकता है, और सारे जो हैं आरबीआई रजिस्टर्ड और बैंक एंड एनबीएफसी हैं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। तो सारे ट्रस्टेड है, मैंने भी जो है पहले उनको एक्सपीरियंस किया है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो उनसे लोन कस्टमर को प्रोवाइड करा भी रहे हैं। और उस हर एक सक्सेसफुल लोन डिसबर्समेंट पर आपको जो है कुछ लोन अमाउंट एज ए कमीशन आपको दिया जाएगा, जो कि हमारी तरफ से आपको इंस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि जिस दिन आपने लोन डिसबर्स कर दिया उसी दिन उसका जो पे आउट है वो आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको जो है एक एक करके सभी बैंक जो भी हैं और एनबीएफसी उनका तो क्राइटेरिया बता दूंगा एक ओवरव्यू में, कि जो है ये ऑप्शन है, ये जो इनको क्राइटेरिया चाहिए होता है, और क्या इनका लॉगिन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, और इंस्टेंट का प्रोसेस है। फिर आपको ये पता चल जाएगा। एंड में मैं आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कराऊंगा कि जो है आपको इन बातों का ध्यान रखना है, कान खोल करके उनको सुन लेना है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। एजा आपको किस तरीके से इनको सभी को समझना है। तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है पूनावाला फिनकॉर्प। मैंने जो है पूनावाला फिनकॉर्प को फर्स्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा बिजनेस हमारा हो रहा है और जो इंस्टेंट ऑफ़र जो आ रहे हैं वो पूनावाला फिनकॉर्प की तरफ से आ रहे हैं। तो और जो है मैं आपको यहाँ पे पॉलिसी देख सकते हो। कस्टमर की जो एज है वो 23, मिनिमम मैक्सिमम 55, जब उसका लोन ख़त्म हो। टेन्योर 12 महीने की कम से कम ईएमआई बनवानी होगी और मैक्सिमम 36 महीने की ईएमआई बनवा सकता है। लोन अमाउंट 50,000 से 5 लाख तक का दिया जाता है। लोकेशन जो कस्टमर जहां रहता है उसके अकॉर्डिंग एक पिन कोड लिस्ट बनाई हुई है जो आप चेक कर पाओगे। यानी कि मान लो आप आगरा में रहते हो या फिर आप दिल्ली में रहते हो और कस्टमर आप जो लोन अप्लाई कर रहे हो सूरत के का कर रहे हो, तो आपको कस्टमर के सूरत के पिन कोड को चेक करना होगा कि पूनावाला फिनकॉर्प वहाँ पर काम करती है या नहीं। तो वो उसके लिए एक
लिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें आपको पिन कोड डाल के चेक कर लेना है। टैट यानी कि एक टाइमिंग होती है जिसके अंदर जो लोन है वो डिस्बर्स हो जाता है। लॉगिन से लेके डिस्बर्समेंट का जो सारा प्रोसेस है इसका 5 मिनट का होता है। अगर हाई अप्रूवल रेशियो चाहिए, जैसे कि आपको अपनी आगे टीम को समझाना है और भी लोगों को, तो आप किस तरीके से समझाओगे कि किसके कस्टमर के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं अप्रूवल के, तो उस केस में जो है आप बता पाओगे अगर आपको पता होगा। तो एटलीस्ट कस्टमर का जो है कोई भी एक वन अनसिक्योर्ड लोन या तो चल रहा हो या ख़त्म हो गया हो, बट रिसेंटली ना हो लास्ट 3 मंथ के अंदर, क्योंकि जो उसकी इंक्वायरी है वो आपके कस्टमर के सिविल पर शो होती है। अनसिक्योर्ड मीन्स यानी कि कोई भी पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन या कोई भी लोन उसने जो है चला रखा हो, तो उससे क्या होता है हार्ड सिविल मान लिया जाता है और अप्रूवल जो है काफ़ी अच्छा आ जाता है। शॉर्ट टर्म लोन नहीं, मिनिमम 1 लाख से लेकर के 2 लाख, मिनिमम तो 1 लाख का लोन कस्टमर का होना। इंटरेस्ट रेट देख सकते हो यहाँ पर आप 15 से लेकर के 36 तक जो है कंसीडर की जाती है इसमें, और जो एवरेज है वो 24, 26 इतनी जो है कस्टमर को मिलती है। 36 तो नहीं मिलती है, 15 भी जो है रेयर केस में आ जाती है जिसका कस्टमर का सिविल ज़्यादा ही अच्छा हो। डिस्बर्समेंट 5 मिनट में हो जाता है, -1 का होता नहीं है जिसने कभी कोई भी लोन वगैरह फाइनेंस नहीं कराया। कस्टमर का सिविल स्कोर होना, इसे पूछ लेना कि आपने कोई कभी प्रोडक्ट वगैरह फाइनेंस कराया है या फिर नहीं। तो और एज आ एक्सपीरियंस के लिए स्टार्टिंग में आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि आप जब चीज़ें धीरे धीरे खुद से करोगे, खुद से समझोगे, तभी आप जो है आगे बता पाओगे। और दोस्तों ये जो सिविल नॉर्म्स लिखे हुए हैं वैसे तो इनका कोई मतलब नहीं है, बट आपको ये जान लेने हैं। मैं आपको अगर पूरा बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा चीज़ों को समझने में और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। बट अगर आपको चीज़ें सारी पता रहेंगी तो आप जब किसी से भी मिलते हो, एज मैं आपको इंस्टेंट लोन के लिए नहीं बता रहा हूँ ये चीज़, मैं आपको कंप्लीट डीएसए में जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ों को समझना आना चाहिए कि कंपनी, बैंक, एनबीएफसी कहना क्या चाहती हैं, क्या उनको जो है चाहिए होता है, उनका मेन मोटिव क्या है। अगर वो आप समझोगे, जैसे आप सिविल के सारे नॉर्म्स समझ गए इसके, तो आप अगर किसी से मिल लॉगिन और डॉक्यूमेंट और इंस्टेंट प्रोसेस आप देख सकते हो। इसका जो लॉगिन का प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली एक लिंक के थ्रू होता है। इसका पोर्टल अवेलेबल है जो कि इसके लिए नहीं है। ये जो प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं ना पूना वाला फिनकॉर्प का, ये STBL प्रोडक्ट है, स्मॉल टिकट बिजनेस लोन, जो कि STBL वाला प्रोडक्ट है। इसके लिए जो है कोई भी अवेलेबल नहीं है पोर्टल, और नॉर्मल के लिए PL के लिए काफ़ी पोर्टल इसका अवेलेबल है। इसका एक लिंक का प्रोसेस होता है, आप जो है चाहो तो हमारी लिंक से कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मुझे बोल दोगे कि जो हमारी लिंक क्रिएट करके दो और मुझे उस लिंक की रिपोर्ट भी चाहिए। यानी कि जो लिंक आपको मैं आपके नेम से क्रिएट करके दूंगा उस केस में आपको जो है उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, एक्सेल मिल जाएगी, जितने भी केस लॉगिन होते हैं उसमें, जितने भी डिस्बर्स होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, हर एक चीज़ मिलेगी आपको। कब लॉगिन हुआ, कब डिस्बर्स हुआ, अभी किस स्टेज पर है। तो इसका जो टाइमिंग होता है रिपोर्ट का, वो टाइमिंग होता है, मान लो आज है 1 जुलाई, तो आज की डेट के जितने भी केसेस होंगे वो 2 जुलाई को मिलेंगे 1 से 2 बजे के बीच में जो MIS आती है, और सैटरडे संडे नहीं आती है। जैसे कि आप जो है आपकी भी टीम में आएंगे, आप जो है उस लिंक को अपनी टीम में कस्टमर को कैंपेन चला दो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप उसके थ्रू, तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। फर्स्ट आप क्वेश्चन हो सकता है आपका कि अगर आपने कोई केस मिस कर दिया या कुछ उसमें से हटा दिया, तो एक चीज़ की हमारी तरफ से आपको गारंटी रहेगी कि ट्रांसपेरेंसी और पे आउट, ये चीज़ें टाइम पे रहेंगी। मैंने जो है बहुत सारे लोग से मैं मिला हूँ आज तक, करोड़ों में बात होती हैं जब बैठते हैं, बाद में जब कोई उनको एक केस बिल करने के लिए दो या कि पे आउट के जो है इसका पे आउट करा दो, तो जो है महीने महीने हो जाते हैं, उनका पे आउट ही नहीं आता है। तो आपको जो है इस मार्केट में, इस फील्ड में ऐसे लोगों से भी बच के चलना है। कोई आपसे बहुत कुछ कहेगा, बट जो चीज़ें आप एक बार एक्सपीरियंस कर लोगे तो हमारे साथ, फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर हमारे साथ जुड़ के करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हर एक पॉइंट पर आपको समझाया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ पर जर्नी के स्टेप लिखे हुए हैं, आप जो भी जर्नी करोगे, पे आउट के लिए आपको क्या क्या सेंड करना है, डिस्बर्स का स्क्रीनशॉट, कस्टमर का नेम और मोबाइल के नंबर। इन केस अगर ऐसा होता है कस्टमर का लोन अप्रूवल आपने लिया, कस्टमर कहता है ROI ज़्यादा आ रही है, लोन अमाउंट कम है, बट कस्टमर ने जो है बाद में लोन ले लिया
और जो आप फिर वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऐसा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कस्टमर से कमीशन डिमांड करते हैं, तो आपको वो कमीशन कस्टमर से डिमांड नहीं करनी है और आप सेंड कर दोगे सारी डिटेल, आपको जो है इस जो 1.90 से पे आउट मिल जाएगा। यहाँ पर आधार, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेच के लिए एटीएम चाहिए होता है। बैंक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, इन केस अगर बैंक सिविल बेस पे ऑफर नहीं आता है तो आपको बैंक स्टेटमेंट का भी ऑप्शन मिलता है कि आप जो है कस्टमर का स्टेटमेंट लगा दो, अच्छा खासा अप्रूवल उसका जो है आ जाता है। आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से आपको एक लिंक दे दी जाएगी और जो मैंने आपको बताया जो ऑफर आता है कस्टमर को जो डिस्बर्स हो जाता है उसका एक एंड का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको लेना है और आपको वो हमको प्रोवाइड कर देना है और कस्टमर का नेम और मोबाइल नंबर। इससे एकदम ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि आपने केस किया। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जो है कुछ भी भेजेंगे, तो आपको जो है चीज़ें चेक कर लेनी है, इस तरीके से ये भेजना होता है अप्रूवल का। और इस प्रकार से आपको लिंक मिल जाती है, अगर आप अपनी नेम की भी बनवाना चाहो तो वो भी मिल जाएगी। यहाँ पर जो है कंप्लीट जर्नी का प्रोसेस लगा हुआ है, अप्लाई लिंक, ये सब कुछ आपको हमारे ग्रुप में आता रहेगा, तो आपको ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना है। मैं एक बार जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करूँगा, आपको जो है सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर क्या मिलता है, पूनावाला फिनकॉर्प का जो आपको लिंक दी जा रही है ना, वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर रही है आपको पूनावाला की वेबसाइट पर। कोई भी इंट्रीगेटेड चीज़ें नहीं है और रिपोर्ट भी मिल रही है आपको। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालनी है, सबमिट करना है, पर्सनल डिटेल उसकी पैन कार्ड वगैरह की, और ऑफर आ जाता है। इनकेस नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमसे हेल्प ले सकते हो और मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है कि कैसे अप्लाई करना होता है। आपको चेक कैसे करना है, ये पिन कोड लिस्ट मिल जाएगी आपको हमारी तरफ से। ओपन कर लेनी है लिस्ट को, कंट्रोल ऐप करना है, यहाँ पर आपको जो है उस पिन कोड को जो आप फिल करना है, जो कि आप कंट्रोल ऐप करके चेक करोगे तो पिन कोड आ जाएगा। जो भी पिन कोड आ रहा है वो आप जो है चेक कर लेना, वो आपको डाल के लॉगिन कर देना। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम और आ सकती है, होगा कि आपको जैसे ही ऑफर आएगा तो वहाँ पर तो ऑफर अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर ऐसे शो होगा कि आप जो है चेक ऑफ़र सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। इसमें आपको फिर वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। मैं आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है कस्टमर का एक आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना है जिप फाइल में, जो कि आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ऑफलाइन ई आधार या फिर जिप फाइल, वो डाउनलोड कर लेनी है। और उसको डाउनलोड करने के बाद वो अगर आप वीडियो केवाईसी का आप कस्टमर के मोबाइल में करा रहे हो तो आपको कस्टमर के मोबाइल में, अदरवाइज आप अपने मोबाइल में कर रहे हो तो अपने मोबाइल में। वो डाउनलोड होने के बाद एक 4 डिजिट का कोड बनता है, कुछ भी बना देना है 1 2 3 4, वो डाउनलोड हो जाएगी। और फिर आपको जो है यहाँ पर कस्टमर के मोबाइल से वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। ये जब होता है आपने जो है कस्टमर का गलत पिन कोड एंटर कर दिया, एज पर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में जो है आपको बी केवाईसी करनी है। यहाँ पर नेम डालना है कस्टमर का, मोबाइल नंबर डालना है, स्टार्ट वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाएगा और इस प्रोसेस में आपको जो है उस जिप फाइल को अपलोड करना होता है और कोड को भी। फिर इससे क्या होता है, ऑफिशियली आपका जो आधार है वो चला जाता है, वहाँ से फाइंड हो जाता है। विदिन 24 आवर जो डॉक्यूमेंट जो वीडियो केवाईसी पे बताया गया आपके द्वारा, वो चेक होने के बाद आपका अप्रूव हो जाता है, लोन अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑफर आ जाता है। और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है पूनावाला फिनकॉर्प के लिए कि सर हम जो है ये प्रोसेस कस्टमर के मोबाइल पर करें या फिर अपने मोबाइल पर करें। तो दोस्तों आपको फर्स्ट जो प्रायोरिटी देनी है वो देनी है कस्टमर के मोबाइल पर, क्योंकि ये जो जर्नी होती है वो कस्टमर के मोबाइल की होती है। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर कस्टमर तो हमसे बहुत दूर है और 100 किलोमीटर मैं जा नहीं सकता और जाऊँ भी तो पता नहीं है। तो दोस्तों इस केस में आप जब कस्टमर खुद से कर नहीं सकता, आप भी जा नहीं सकते हो और आपको भी पता नहीं है कि ऑफ़र आएगा या फिर नहीं आएगा, तो उस केस में एक चीज़ करनी है, आप खुद अपने मोबाइल से अप्लाई करिए, क्योंकि और कोई चांस भी तो नहीं है हमारे पास कि जो है इतनी दूर जाएं हम और फिर भी कस्टमर का लोन ना हो। तो अपने से करके ट्राई करके देख सकते हो और उस पर भी ऑफ़र आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको लेना है कस्टमर का अपने मोबाइल से जो है चेक कर देना और ऑफ़र उसका आ जाता है तो फिर आप तो जो अपने मोबाइल से कर सकते हो और फिर जो केस है वो कहीं पर भी रिजेक्ट नहीं होता। और बहुत सारे केसेस में जो है अदर अलग अलग स्टेज पर रिजेक्ट हो जाते हैं, पर इसमें जो है ये रिजेक्ट नहीं होता है, जो कि आप अब मैंने पूनावाला की सारी डिटेल आपको जो है यहाँ पे
समझा दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पे आउट का भी प्रोसेस समझा दिया, पे आउट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, ये हमारी गारंटी। नंबर पर ऑप्शन आता है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है, कंप्लीट एज कितनी चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 22, 20, एवरेज 24 तक जो है रहती है। कस्टमर सेगमेंट सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड बोथ। ये जो सारा कुछ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कस्टमर की प्रोफाइल और उसकी जो सिविल है उसके ऊपर, आपने जो है क्या फिल किया और जो कस्टमर के सिविल में क्या फिल था। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जिस भी कस्टमर का आप लोन अप्लाई कर रहे हो, जो उसकी डिटेल एज ए सिविल में फीड है, यानी कि एक्चुअल फिल करनी है, कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करना है। बट इनकम थोड़ी बढ़ा करके डाल सकते हो जो उसकी इनकम है, क्योंकि एज आप अगर इनकम 10,000 है उसकी 10,000 डालोगे तो उस केस में जो है इनकम क्राइटेरिया मैच ही नहीं करेगा। एटलीस्ट होम जो इनकम है वो कस्टमर की एनुअली 3 लाख होनी चाहिए, तो 10,000 से वो नहीं आ पाती है। तो उस केस में आपको इनकम थोड़ी बढ़ाकर डालनी है कस्टमर की। यहाँ देख सकते हो कस्टमर सेगमेंट -1 को नहीं होगा जिसने कभी कोई लोन या कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह फाइनेंस भी नहीं कराया है। 720 और यहाँ देख सकते हो डीपीडी अलाउड नहीं है, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है। यूएसपी डिजिटल प्रोसेस इनकम नोट वेरीफाई, इंस्टेंट डिस्बर्स होता है। लॉगिन से लेके ये 24 घंटे में हो जाता है, कभी कभी इंस्टेंट भी हो जाता है। इसका भी जो है पिन कोड का प्रोसेस होता है, पिन कोड से चेक करना होता है कहाँ कहाँ पर यूनिटी वर्किंग कर रही है। सेम प्रोसेस है एज अ इंस्टेंट, जितने भी लोन्स होते हैं ना उनमें सेम चीज़ें रहती हैं जो कि हाई अप्रूवल के लिए देख सकते हो। जैसे प्रोसेस लिंक का, यूटीएम लिंक का, इसका है पूना वाला का सेम वही है और यहाँ पर देख सकते हो। और एक इसमें कंडीशन है कि कस्टमर सिंगल नेम वाला कस्टमर के लोन नहीं कर सकते हो, जैसे कि मेरा ओनली नेम विशाल है और आधार में भी यही है, तो उस केस में जो है आप उसका लोन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आधार से डिटेल फैच होती है, मैनुअली ऑप्शन नहीं होता है हमको कस्टमर का नेम एंटर करने का। और आपको इसकी भी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी, बट यूनिटी की कभी कभी लेट हो जाती है। पे आउट यहाँ पे देख सकते हो कितना दिया जाएगा और उसके लिए क्या देना होता है। ऑफर जो है कुछ इस प्रकार से जनरेट होता है और इसमें तो आपको स्टेटमेंट तक की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस जुलाई में जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस है वो काफ़ी अच्छा अप्रूव को जो है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस की भी जो लिंक है कंप्लीटली इस प्रकार से सेंड कर दी जाएगी, लिंक यूनिटी का ट्रेनिंग भी क्यों। और दोस्तों आपको डिटेल अगर वीडियो देखनी है ना इनके बारे में तो हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। और आपको कुछ भी काम करना है तो थोड़ा बहुत समय निकालना होगा। और बहुत सारे लोगों के मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल आते हैं कि सर हमको ये काम स्टार्ट करना है, बट समय नहीं है, तो समय तो देना पड़ेगा। विदाउट समय के कुछ नहीं हो सकता है। ये जो है पिन कोड लिस्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ न्यू पिन कोड मास्टर पे आना है, उसी प्रकार से चेक कर सकते हो जैसे आप उसको जो है चेक कर रहे थे। और आपको जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट पूना वाला तो उसमें जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस हो रहा है। सेकंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, थर्ड नंबर पे है प्रेफर क्रेडिट विद्या, जो कि इसको इंस्टेंट लोन भी है ये भी, क्योंकि सेम डे डिस्बर्स हो जाता है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, टारगेट सेगमेंट, एज देख सकते हो, यहाँ पे लोन अमाउंट देख सकते हो, टेन्योर देख सकते हो, आरओआई इसकी यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रोसेसिंग फीस देख सकते हो, 4% प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। और कोई भी कस्टमर लोन जब क्लोज करता है तो वो अमाउंट उसको पे करना होता है। इंस्टॉलमेंट साइन इन, इनकम नॉर्म्स देख सकते हो। और आपको एक ध्यान रखना है, कस्टमर का सैलरीड आपको जब ही सेलेक्ट करना है जब उसके अकाउंट में सैलरी 25,000 आ रही हो, अदरवाइज आपको सेलेक्ट नहीं करना है। और कस्टमर का सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर अप्रूवल लेना होता है। और सिविल स्कोर अप्रूवल होता है इसमें भी -1 लोन नहीं, पेमेंट नेच के थ्रू होता है अकाउंट क्वेश्चन में। इसका भी जो है पिन कोड वाइज है सारा प्रोसेस, वेरिफिकेशन इसमें होता नहीं है। ये भी 2 घंटे के अंदर, कभी कभी जो है 24 घंटे या फिर लग जाते हैं, अदरवाइज 2 से सेम डे हो जाता है। अगर सुबह दोपहर कभी भी कर दी ना तो शाम तक पैसा आ ही जाता है एंड ऑफ द डे। गुड लोन ट्रैक होना चाहिए और कस्टमर का पिन कोड सर्विसेबल होना चाहिए करंट का। और आधार एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन होना चाहिए, जो भी एड्रेस प्रूफ कस्टमर का आप दे रहे हो। इन केस कस्टमर जैसे आधार वाले पिन कोड पे ही रहता है तो आधार से केवाईसी हो रही है उसकी और वो पिन कोड वर्किंग भी है, बट आधार में जो है कस्टमर के या तो
हाउस नंबर मेंशन हो या लैंडमार्क मेंशन हो। अगर उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो एक कोई प्रूफ देना होगा जिस पर ये चीज़ें मेंशन हो, जैसे कि कस्टमर का आप वोटर कार्ड दे सकते हो। और जैसे कि छोटे छोटे प्रूफ माने तो जो अमेजोन से आप ऑर्डर करते हो उसकी इनवॉइस भी लग जाती है, स्विगी की भी, फ्लिपकार्ट की भी, यानी कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको एज अ एड्रेस प्रूफ में। बट ये मेंशन होने चाहिए हाउस नंबर और लैंडमार्क, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर जो है इसका लॉगिन प्रोसेस, इसका भी वैसे यूटीएम लिंक है, पोर्टल नहीं है, क्योंकि एज अ बैंकर ही कन्फर्मेशन करते हैं इसकी, तो यूटीएम लिंक अवेलेबल है इसका। बट मैं जो है उससे प्रोसेस नहीं कराते हैं। आपको अगर कहोगे बिजनेस ज़्यादा अच्छा खासा करोगे तो उसकी भी यूटीएम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो एमआईएस मिल जाएगी, उसकी भी आपके नेम से क्रिएट हो जाएगी। आप अपनी टीम को कहीं भी शेयर करो, कोई आपको बताए चाहे ना बताए, बट आपको पता चलता रहेगा कि कितने केस डिस्बर्स हुए, कितने लॉगिन हुए, कितने जो अप्रूवल आए, सारा कुछ आपको बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो है सिविल बेस तो रेयर केस में अप्रूवल आता है। ज़्यादातर जो अप्रूवल इसमें देखने को मिलता है वो बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने का स्टेटमेंट जो है देना होता है कस्टमर को, और वो भी एबीवी बैंक बैलेंस मेंटेन। एवरेज 10 से 15 हज़ार होना कस्टमर के अकाउंट में, यानी कि बैलेंस चाहे कितना भी आए कितना भी जाए, जीरो ना करे। 10,000 तो ऐसा छूट ही जाए उसके अकाउंट में, कभी कभार की बात अलग है जो छूट है। अगर रेगुलर बेसिस पर 3 महीने में वही चीज़ें देखने को रहेंगी तो जो अप्रूवल है वो कस्टमर का नहीं आता है, या फिर जो है लो बैंक बैलेंस की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। अप्रूवल और इंस्टेंट पे आउट या केस को चेक कराने के लिए सिंपली कस्टमर का नेम और मोबाइल नंबर भेजना है आपको मेरे इस वाले नंबर पर। आपको हमारी टीम की तरफ से आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और पे आउट इसमें काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, 2.40 सेम डे, जिस दिन हो गया केस डिस्बर्स हो गया, कंफर्मेशन आ गई, आपको भेज दी मैंने, और व्हाट्सएप पर ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ भी आपको रिकॉर्ड है या मेंटेन करके नहीं रखना है, और पैसा कस्टमर के अकाउंट में पहुंच गया, आपको पे आउट मिल जाएगा। बल्कि उससे ही पहले पे आउट मिल जाता है कस्टमर के अकाउंट में पहुँच। तो का ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमको ये पे आउट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक हमारा गूगल फॉर्म सबमिट करना होता है, बाकी हम भी सेंड कर देंगे, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। और आपको अपनी अकाउंट की डिटेल देनी होती है जिसमें पे आउट आता है, जो कि कंपनी से ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। पर कि आप जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, ये लिंक होती है, इस लिंक से अप्लाई करना होता है। डायरेक्टली प्रेफर की वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। मोबाइल नंबर डालना, बेसिक डिटेल, और ऑफर आपको शो हो जाता है स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद। यहाँ आप जो देख सकते हो इसकी भी पिन कोड लिस्ट होती है, उस पर क्लिक करना। पिन कोड आप जो है करेंट में आगरा का रहने वाला है कस्टमर, आधार पे पिन कोड जो है, बट कस्टमर रहता है गुजरात, सूरत, वहाँ जाके जॉब करता है, बिजनेस है, ये जो भी है वो आपको इसमें उसी प्रकार से एंटर करना है, और वहीं का प्रूफ जो है इसमें चाहिए। जो ऑप्शन है आपके पास इंस्टेंट लोन के लिए वो है मनी व्यू। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, जो कि इस कंडीशन को मीट करना चाहिए, यानी कि कस्टमर की जो है सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों कस्टमर को दिया जाता है, मंथली इन हैंड सैलरी। वैसे वेरीफाई तो नहीं करनी होती है, बट इनकेस अगर कस्टमर का लोन जैसे कि सिविल बेस पे अप्रूवल नहीं आ रहा है तो उस केस में जो है कस्टमर को अपनी इनकम को वेरीफाई करना होता है, वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। तो वैसे तो रेयर केस में जो अप्रूवल है वो सिविल बेस पर आ ही जाता है, इनकम वेरीफाई नहीं करनी होती है। बहुत से केसेस में क्या होता है सिविल बेस पे कुछ ही अमाउंट आ रहा है, अगर आप अपनी इनकम दिखा दोगे कि मेरी एक्चुअल इनकम जो है ये है, तो कंपनी क्या करती है आपकी इनकम को देख करके लोन अमाउंट बढ़ा देती है। तो वो आपके लिए ऑप्शनल रहते हैं कि आप जो है ये ऑप्शन दिखा सकते हो। कैश और चेक सैलरी एज आ एक्सेप्ट नहीं की जाती है। -1 इसमें भी जो है लोन नहीं होता है। 700 से 700 प्लस लोन, वैसे -1 को कुछ अमाउंट दे देते हैं। वो मैं आपको एक एक्सपीरियंस कंडीशन बता भी देता हूँ। एक मेरे भाई थे, उनको 10,000 के पैसों की नीड थी, वैसे अमाउंट तो ज़्यादा चाहिए था, बट उनको जो लोन है वो 10,000 का मैंने दिलाया मनी व्यू से, जबकि उन्होंने कोई भी लोन नहीं लिया था। उनको 10,000 का लोन दिलाया, 3-4 महीने की EMI बनी थी, तो उन्होंने 3 EMI टाइम टू टाइम भरी। तो उनको जो अब एक EMI पहले पे करने से पहले, कटने के पहले जो है उनको 15,000 का ऑफ़र आया, उन्होंने उस ऑफ़र को भी ले लिया। उसके बाद जब 2 EMI रह गई तो उनको फिर से ऑफ़र आया, तो 55,000 का जो लोन है उनको मिल गया। तो इसके बाद जब वो टाइम टू टाइम उस भी EMI को देते रहेंगे तो कस्टमर को जो ऑफ़र है
वो और भी मिल जाएगा। और दोस्तों हर जगह का रूल है, किसी से आप पैसे लो, टाइम टू टाइम दे दो तो आप दोबारा भी ले सकते हो। जैसे कि अगर आप हमारे साथ बिजनेस करते हो और हम जो है आपको टाइम टू टाइम पे आउट वगैरह दे रहे हैं, तो आप जो है और भी बिजनेस दोगे। जो पहली बार में दिक्कत क्रिएट कर दी पे आउट में, तो आपको जो है हम पे ट्रस्ट उठ जाएगा और आप जो है काम नहीं करोगे। तो इसी प्रकार से, और आप भी अगर काम कर रहे हो तो कस्टमर से आपको कोई भी चार्ज नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है कंपनी की तरफ से जो पे आउट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ आप सारी चीज़ें देख सकते हो, कोई भी डीपीडी नहीं होनी चाहिए 15 से ज़्यादा लास्ट 6 मंथ में एक्टिव अकाउंट पर। और आप यहाँ देख सकते हो, वैसे इनको पढ़ तो लेना है एज आ ओवरव्यू के लिए और समझ भी लेना है। दोस्तों मेरा जो तरीका है समझने का वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मैं तरीके जो है उस तरीके से समझता हूँ, हर एक चीज़ को बिल्कुल तोड़ देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ उस लाइन को। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है नो राइट ऑफ एग्जिस्ट ओवरड्यू एग्जिस्ट इन लास्ट 2 ईयर, यानी कि ब्यूरो में एक गाइडलाइन ये बता रहे हैं कि कस्टमर ने जो है कोई भी लोन 2 साल के अंदर सेटलमेंट नहीं किया हो उसको, जैसे कि उसने 1 साल पहले किया था तो 2 साल के अंदर आ रहा है तो वो जो है नहीं किया जाएगा। ओवर ड्यू है कोई 2 साल के अंदर आ रहा है नहीं किया जाएगा। तो जो है इस तरीके से आपको समझना है। पहले तो राइट ऑफ समझना पड़ेगा, एग्जिस्ट का समझ आता है पहले, फिर उससे पहले ब्योर होता। चीज़ों को इस तरीके से आप समझते चलोगे ना तो एज ए कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। और फिर हमारा माइंड जब उस लेवल पे काम करता है तो बिजनेस को ग्रोथ करने में काफ़ी आसानी होती है, जब हम चीज़ों को ईजी वे में समझें। और प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ों को समझो, कब तक नहीं समझ आएंगी। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको समझा नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। इंटरेस्ट रेट देख सकते हो 1.33 से पर मंथ स्टार्ट होती है एनुअली, जिसको 16% तक काउंट किया जाता है। बट एवरेज जो रहती है ना वो 24 प्लस ही 20 से प्लस ही रहती है जहाँ तक है। प्रोसेसिंग फीस और लोन अमाउंट कम है, टेन्योर भी कम है। डिसबर्समेंट टाइम देख सकते हो 10 मिनट लगते हैं सिर्फ, यानी कि आप लोन डिसबर्स किया, चेक कर रहे हो, पैसा आ गया, इतना टाइम होता है। पार्ट पेमेंट वगैरह आप यहाँ देख सकते हो। और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू 2% एडिशनल रहता है अगर कोई भी EMI बाउंस होती है। 500 रुपये अगर कोई भी EMI बाउंस होती है उस पर रहता है। जैसे कि इंटरेस्ट कोई लोन चल रहा है, उसकी EMI पे नहीं कर रहा है, फिर 2% से एडिशनल चार्ज लिया जाता है कस्टमर से। तो ये तो रही कस्टमर मनी व्यू की पॉलिसी। अब मैं बता देता हूँ मनी व्यू का जो सारा कंप्लीट प्रोसेस था लोन अप्लाई करने का, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और मनी व्यू का भी जो प्रोसेस है ना, इसका पहले तो पोर्टल भी था और अभी भी अवेलेबल है, बट हमने जो पोर्टल नहीं बनवाया, हमने जो है आसान तरीके से काम करने के लिए लिंक जो होती है ना वो बन जाती है, तो वो बेस्ट रहता है। उससे क्या होता है, आपको रिपोर्ट टाइम टू टाइम मिल रही है, पता चल रहा है कितने लॉगिन्स हो रहे हैं, आसान प्रोसेस रहता है और हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी रहती है सभी चीज़ों की। यहाँ आप देख सकते हो मनी व्यू का अप्लाई की जो जर्नी है, वैसे तो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, हर एक चीज़ देख सकते हो। कहीं भी प्रॉब्लम आए, बाकी जो हमारा नंबर है आपको स्क्रीन पे चल रहा ही होगा, हर एक चीज़ में आपको मेरी तरफ से हेल्प करी जाएगी। बट हेल्प जब करी जाएगी जब आप कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें खुद भी समझते हो, सारी चीज़ें जब आप समझ जाओगे, फिर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना छोटा, तो वो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। यानी कि हमको भी लगना चाहिए कि कैपेबल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर इनकेस आप जो है वेरीफाई करते हो ना इनकम, तो आप जो है यहाँ देख सकते हो इस प्रकार से होता है सारा प्रोसेस। तो आप जो है यहाँ देख सकते हो मनी व्यू का इसमें सारा प्रोसेस बताया हुआ है और मनी व्यू की भी लिंक होती है। आप देख सकते हो मनी व्यू की भी जो लिंक है वो कुछ इस प्रकार से रहती है। डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करोगे मनी व्यू की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। एक पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूँ, यहाँ पर तो बस कस्टमर का एज ए सॉफ्ट अप्रूवल आ जाता है। फाइनल जो अप्रूवल है वो कस्टमर के मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, आपको अपने पे नहीं। आप पहले तो चेक कर सकते हो बाद में, बट कस्टमर के मोबाइल से ही आपको उसका प्रोसेस करना होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी कस्टमर पहले से मनी व्यू से लोन ले चुका है या पहले से कस्टमर है, तो उसका केस आप ये ना सोचे कि उसका भी पे आउट मिलेगा, उसका पे आउट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कस्टमर पहले से मनी व्यू के, तो मनी व्यू ऑलरेडी कस्टमर के जो कमीशन है वो क्यों पे करेगा, तो उसका केस EMI में भी नहीं आएगा और उसका जो पे आउट है वो आपको भी नहीं मिलेगा। इसका क्राइटेरिया पूरा लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ मनी व्यू की केस डिटेल चेक कराने के लिए आपको एक तो डिसबर्स का स्क्रीनशॉट, कस्टमर का नेम और मोबाइल नंबर सेंड करना है और उसका जो पे आउट है
हो सके नेक्स्ट मंथ से आपको इंस्टेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 10 जुलाई के बाद या 12 जुलाई के बाद। उससे पहले आपको मंथली मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है, जो भी पे आउट होगा, बट पे आउट आपको मिलेगा, उस चीज़ की आपको बिल्कुल भी टेंशन जो है नहीं। वह नेक्स्ट आदित्य बिरला इंस्टेंट लोन, अब मैं आपको उसकी पॉलिसी बता देता हूं। तो दोस्तों वैसे तो पॉलिसी तो एवरेज सभी इंस्टेंट लोन की सेम रहती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को दिया जाता है। रेजिडेंस इंडिया का होना चाहिए। मैक्सिमम जो टिकट साइज़ है वो 7 लाख कर दिया गया है। अब इसका मिनिमम एज 23 होनी चाहिए, 60 तक टेन्योर यहाँ देख सकते हो। मिनिमम नॉर्म्स देख सकते हो। एज आ इनकम में अगर सैलरीड है तो 30,000, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो एवरेज 30,000 जो है उसके बैंक स्टेटमेंट में विजिबल होना चाहिए। सैलरी चेक और कैश इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होती है। इनकम जो नॉर्म्स हैं वो ब्यूरो बेस्ड हैं, जो कि इंटरनल इनकम एग्रीगेटर एंड वैलिडेटेड बाय एग्रीगेटर। मतलब कि जो कस्टमर को लोन दिया जा रहा है, एक तो फर्स्ट ये है कि उसको ब्यूरो पे दिया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर वो हायर अमाउंट या इन केस बैंक कंपनी को लगता है कि जो है हमको इनकम वेरिफिकेशन चाहिए, तो इनकम भी वेरीफाई कस्टमर को करनी होती है। जो है एम्प्लॉयमेंट चेक का वेरिफिकेशन देख सकते हो, साइलेंट चेक होता है, यानी कि एज आपको दिखाने नहीं होता है कि ईपीएफओ कट रहा है या नहीं, बट पैन कार्ड नंबर जैसे ही डालते हैं तो पीएफओ चेक हो जाता है। अदरवाइज ऑफिशियल ईमेल आईडी वैलिडेट करनी होती है। अगर कस्टमर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में नहीं करनी होती है। लोकेशन एज आदित्य बिरला की पिन कोड लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग, जो कि लिस्ट में अभी आपको दिखा दूंगा। लोकेशन ब्यूरो देख सकते हो, 700-1 कस्टमर को जो है नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आप जो है सारी चीज़ें देख सकते हो, जो जो चीज़ें मेंशन है उनको एक बार आपको रीड कर लेना। तो पीपीटी शो कर रहा हूँ, जिस पीपीटी में आपको जो है सारा प्रोसेस शो कर रहा है कि आप जो है लोन अप्लाई कर रहे हो तो किस तरीके से अप्लाई करना है। ऑलरेडी वैसे तो वीडियो भी मैंने जो है बनाई हुई है। आपको कोशिश करनी है कि आदित्य बिरला को कस्टमर के मोबाइल पर ही चेक करना है। तो आपको जो है यहाँ पर जो है सारी डिटेल देखने को मिल रही है। तो आप जो है इस प्रकार से कस्टमर का लोन अप्लाई करना होता है, ईमेल आईडी वेरीफाई करके। और कुछ केसेस में दोस्तों क्या होगा कि जो कस्टमर के वेरिफिकेशन है वो करना होता है, यानी कि इनकम दिखानी होती है, एज अ सैलरी स्लिप वगैरह उसकी सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। आप यहाँ देख सकते हो BKYC वगैरह। बाकी आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हो, आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है ना वो उसके थ्रू मिल जाएगी। मैंने एज अ ओवरव्यू दिखा दिया है। पिन कोड आपको किस प्रकार से आपको जो है पिन कोड की लिस्ट मिल जाएगी। आपको इस पिन कोड में जो है चेक कर लेना। इसमें भी जो पे आउट है आपको 2% का दिया जा रहा है, जो कि ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती रहती है। और इसकी भी जो MIS है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी अपनी तरफ। जो देख सकते हो इसमें भी आदित्य बिरला की जो लिंक है वो आपको डायरेक्टली आदित्य बिरला की दी जाती है। लोन है कस्टमर का, डेस्कटॉप पे यानी कंप्यूटर पे ऑन नहीं कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। मोबाइल पर ही जो है ये लोन अप्लाई करना होता है। जो लिंक है वो मोबाइल पर ही यूज हो। जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है इंस्टेंट लोन के लिए वो है इंडसइंड बैंक का बेस ऑफर लोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका छोटा सा एक प्रोसेस है। यहाँ पर 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। ये भी सिविल बेस्ड लोन होता है, बट इसमें एज आ इनकम वेरिफिकेशन भी हो जाता है। कभी कभी जो है कस्टमर का जो है वेरिफिकेशन हो जाता है, बट इसमें सैलरीड कस्टमर का ही प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टेंट जो है लोन मिलता है, लो इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट भी एज आ काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 14-13%। एज आ इंस्टेंट लोन औरों के मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है, बट कस्टमर की सैलरीड होनी चाहिए और सैलरी भी उसको मिल रही हो। ऐसा नहीं कि उसको सैलरी नहीं मिल रही है, बट होता ही ऑफर बेस ही है। पेपरलेस ऑनलाइन प्रोसेस, इंस्टेंट अप्रूवल, इंस्टेंट डिस्बर्स, और अकाउंट में इंस्टेंट नहीं होता है, बस इसमें टाइम लग जाता है वीडियो KYC वगैरह में। यहाँ देख सकते हो दिस इज़ ऑफर बेस्ड ऑन, लेकिन ओनली सैलरीड कस्टमर के लिए। सिविल 720+ चाहिए होता है। वीडियो KYC मैंडेटरी होती है। 2 चीज़ों को और ध्यान रखना है आपको, जब आप कस्टमर का लोन अप्लाई कर रहे हो लिंक के थ्रू, तो वहाँ पर आर यू असाइटेड का ऑप्शन आता है, वो मैं आपको एक बार बता भी दूंगा तो आप जो उससे सीख जाओगे। वहाँ पर आपको ये 2 कोड मेंशन करने होते हैं, एक IBL ये जो DSA कोड और ECN कोड। एक होता है एम्प्लॉय कोड, एक होता है कंपनी का DSA कोड। फिर आपको जो है उसका स्क्रीनशॉट जो है ज़रूर ले लेना जो आप कोड एंटर कर रही हो। इसका प्रोसेस लिंक से होता है, बट पे आउट इसमें जो है इंस्टेंट में 1.5% रहता है। आपको जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप जो है ये वेरीफाई कर पाओ कि इसमें जो है कोड डाला था, और आपको ये चीज़ें जो है सेंड करनी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इसमें लोन अप्लाई करना होता है, और इसकी भी पिन कोड वाइज सारा प्रोसेस रहता है।
इस प्रकार से आपको जो है लिंक दी जाती है कस्टमर का लोन अप्लाई करने के लिए। अगर इन केस जो एप्लीकेशन है आधी अधूरी छूट गई किसी कारणवश, तो आप जो है रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसको कर भी सकते हो। यहाँ पे पैन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और उसका आपको नेक्स्ट करना। और इसमें जो है काफ़ी टाइम पर तक तो जो है एरर चलता रहता है, कभी डिजी लॉकर का, कभी वीडियो केवाईसी नहीं हो रही है। तो उस केस में आपको ये नहीं सोचना है कि इसका तो प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, आपको थोड़ा वेट करना है, बट प्रोसेस इसका हो जाएगा। एक हमारे जो है कनेक्टर हैं जो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं इसमें, तो आपको मैं उनका भी नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ चीज़ें। और एक बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और पैन नंबर वही डालना है जो आधार कार्ड के साथ लिंक हो। जैसे ही आप जो है इस पेज पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आर यू असाइटेड, आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ ESN कोड डालना है, ECN और DSA कोड जो आपको मैंने बताया था वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे, नेक्स्ट करोगे। एनुअल इनकम फिल करनी है, सैलरीड ही सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको, तभी ऑफर आएगा। ऑफर आ जाएगा बट जो है सेल्फ एम्प्लॉय डिस्बर्स नहीं होगा और उसमें पे आउट में भी थोड़ा इशू आता है, तो आपको वही जो है डालना है यहाँ पर। और जो डिटेल है एक्चुअली वही डिटेल फिल करनी है, कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करनी है चीज़ों में, क्योंकि जो आप यहाँ पे दे रहे हो एज आपका वेरिफिकेशन भी हो सकता है। और इंडसइंड बैंक में कस्टमर का एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए होता है। और टाइम टू टाइम इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र भी चलते रहते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस को लेकर के 0 हो जाती है, एक भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ऑफ़र बेस काफ़ी अच्छा रहता है, 5 लाख तक का लोन अमाउंट कस्टमर को मिल जाता है। ऑफ़र आप जो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, अगर ऑफ़र आता है तो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, काफ़ी अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाती है। कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल। फिर उसके बाद जो सारी का KYC वगैरह करनी होती हैं और उसके बाद कस्टमर की वीडियो KYC करनी होती है, फिर जो है रिव्यू में जाता है। और अगर वेरिफिकेशन होती है तो वो जो है वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाती है, वो डन करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है। आपको वही डिटेल देनी है, एक तो कस्टमर का पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, और जो एंड में डिस्बर्स आप करते हो तो एक स्क्रीनशॉट आता है कि अमाउंट इज ट्रांसफर टू कस्टमर अकाउंट नंबर लिखा होता है, वो आपको ले करके मुझे प्रोवाइड कर देना। लोन ID से जो है वो चेक हो जाएगा और सेम डे ही उसका पे आउट भी मिल जाएगा। और DSA कोड और ECN कोड का जो आपको स्क्रीनशॉट है वो भी ले लेना है। और दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके लिए हैं वो है रिंग पावर लोन। इस वीडियो को वॉच कर लेना है, इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें बताई हुई हैं, बट कुछ केसेस में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। रिंग पावर लोन में क्या होता है कि आपका खुद का पोर्टल नहीं बन सकता है, बट वीडियो में यही बताया हुआ है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज़ हो, जैसे कि इसमें क्या चाहिए होता है, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप सुनो चीज़ों को, क्योंकि दिखाना बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक तो बनते हैं मर्चेंट जो है वो बन सकते हैं, वैसे तो बन तो सभी सकते हैं, उनकी चाहे किसी भी प्रकार की शॉप हो, किसी भी प्रकार की, वो इसमें मर्चेंट बन सकते हैं। उनको भी जो है DSA, उनको भी पे आउट आता है, DSA में भी पे आउट आता है DSA, बट वही बन सकते हैं जिनका ऑफिस है प्रॉपर तरीके से, उस पर बोर्ड लगा हुआ है फाइनेंशियल सर्विस और अंदर काउंटर वगैरह करके फ़ोटो खींचता है। तो दोस्तों उस तरीके से तो बन सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र औरंगाबाद में रहते हो, वैसे तो मैं इस बार कोशिश करूँगा कि रिंग पावर लोन में एक मैंने अलोकेट कर लिया एक डेडिकेट SM या जो है सेल्स मैनेजर सिर्फ इसके लिए कि वो जो है रिंग पावर लोन के DSA क्रिएट करके दें। बट दोस्तों उसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है ना, उस टाइम की वजह से जो है क्रिएट करना थोड़ा चैलेंजेस आ जाता है, क्योंकि एक सेल्स एप्लीकेशन होती है, उसके थ्रू जो है हमको आपके मोबाइल में डाउनलोड करके फिर प्रोसेस कराना होता है एज ए सेल्स मैनेजर, इसलिए प्रॉब्लम आती है। बट इस बार कोशिश करेंगे, अदरवाइज जो आपको पोर्टल हमारी तरफ से दिया जाए उससे भी कर सकते हो, उसका भी पे आउट आपको मिलेगा। अगर लोन अमाउंट 30,000 से कम है तो आपको मिलेंगे 80 पैसे, इंस्टेंट मिल जाएंगे। अगर 30 से ज़्यादा है तो आपको मिलेगा 1.5% इंस्टेंट, सेम डे मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। तो रिंग से भी आप जो लोन है वो कर सकते हो। अब 8वें नंबर पे आता है जो नेक्स्ट है, वो है हीरो पिनकॉर्प पर्सनल लोन। इसमें भी लोन अमाउंट ये अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, अभी जो हमारी जून में मीटिंग हुई है 27-28 तारीख को हीरो पिनकॉर्प की टीम के साथ, जहाँ पर कि जो है उनकी तरफ से कुछ पॉलिसी में ढील है आई है, तो उस केस में जो है अप्रूवल रेशियो बढ़ाया जा रहा है। तो अब जुलाई में जो भी बिजनेस होगा वो काफ़ी अच्छा हीरो पिनकॉर्प की देखने को मिलेगा। तो इसमें आप एज देख सकते हो 21 से 45 तक, क्रेडिट स्कोर चाहिए -1 का होगा नहीं, सर्विसेबल पिन कोड इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 8.6K
यानी कि 8600 पिन कोड से ज़्यादा इसके हैं। सैलरी सेल्फ एम्प्लॉय दोनों को दिया जाएगा। मिनिमम इनकम जो है यहाँ देख सकते हो, और थिक यानी कि एटलीस्ट अनसिक्योर्ड लोन जो है किसी भी कस्टमर का चल रहा हो तो उसके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसका भी जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली लिंक के थ्रू रहेगा, तो आपको जो है इसकी MIS भी मिलेगी टाइम टू टाइम। आप यहाँ देख सकते हो, पर आपको डायरेक्टली कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है और जनरेट OTP पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपके सामने जो है ये डिटेल आ जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हो कितना लोन अमाउंट चाहिए, इतना चाहिए, इस पे क्लिक करना है, यहाँ आना है, ओके पे क्लिक करना है, आई अंडरस्टैंड परमिशन को सभी को यहाँ पर आपको जो है अलाउ कर देना, ओके कर देना है। जैसे कि वेबकैम जो है इसमें रिक्वायर्ड होता है, तो हमारे अभी सिस्टम में जो है वेबकैम अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण की वजह से ये जो है आगे मूव नहीं हो रहा है। बट आप मोबाइल से करोगे तो आपको ये सारी लोकेशन देनी होती हैं, और मैं इसकी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, अभी बनाई नहीं है बट मिल जाएगी आपको। और इसमें भी जो है आपको पे आउट टाइम टू टाइम दिया जाएगा। इंस्टेंट में 1.75 लिख लेना इसको, वैसे तो व्हाट्सएप पे सारी डिटेल आ जाएगी। और मंथली इसमें आपको 2% का पे आउट दिया जाएगा, और इंस्टेंटली मिल जाएगा जो पे आउट आपको मिलेगा हमारी तरफ से। और इसकी MIS भी मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो। इसका भी जो है पूरा प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, जर्नी इसमें दिखाई हुई है। नीचे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सारी डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ लोन अमाउंट डालना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, बेसिक डिटेल अपनी फिल करनी है, पर्सनल डिटेल को फिल करना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, अपनी इनकम डिटेल और सिविल बेस ऑफ़र इस प्रकार से शो कर जाएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो ऐसे शो करेगा, अगर ऑफ़र होता है तो इस प्रकार से जो है शो कर जाएगा। तो आपको जो है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ हायर लोन बैंकिंग चाहिए होती है, अगर आपको हायर लोन अमाउंट चाहिए तो, अदरवाइज़ आप उसी के थ्रू KYC कर देनी है आपको, और नेक्स्ट कर देना है, सेल्फी अपलोड कर देनी है, अपनी वर्क की डिटेल फिल कर देनी है यहाँ पर। और मैं ये सारी PPT वगैरह आपको मिल ही जाएंगी, मैंडेट कर देना है आपको यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट, EMI वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करके साइन कर देना। साइन करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, KYC करनी होगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ कंप्लीट जो है हो जाए, आपको जो है कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी। आप जो है उसमें चेक कर सकते हो अपनी कंपनी का जो भी कस्टमर का पिन कोड है। जब लोन डिस्बर्स हो जाता है ना, वेरिफिकेशन होता है, इसमें वेरिफिकेशन वाले आते हैं, वेरिफिकेशन करके जाते हैं, वो पॉजिटिव आता है ना, तो उसके बाद जो है लोन डिस्बर्स हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये बिल्कुल सिविल बेस हुआ है। मैं वैसे कोशिश करूँगा इसकी एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट अभी जो है ये करेंटली चल रहा है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है राम फिनकॉर्प। आज की डेट में ये जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है, यानी कि आप किसी भी कस्टमर के जिसका सिविल ख़राब हो उसका भी इसमें लोन डाल दो, 10 में से 2 से 3 ही ऐसे केस होंगे जो रिजेक्ट होंगे। अदरवाइज कस्टमर को जो ऑफ़र है, फिर चाहे वो छोटे अमाउंट का आए, बट उसको ये जो है लोन ऑफ़र कर देता है, और वहाँ से कस्टमर का लोन हो जाता है। यह लोकेशन देख सकते हो, पैन इंडिया है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके कंप्लीट डिजिटल लोन 1 लाख तक लोन देते हैं। 45 दिन के अंदर जो है लोन आपको रिटर्न करना होता है, क्योंकि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। 9,000 का लोन जैसे लिया, 10 दिन बाद रिटर्न करना है आपको। इंस्टेंट लोन होता है, तुरंत लोन ख़त्म हो जाता है। टॉप अप एलिजिबिलिटी, रनिंग लोन जो क्लोज होता है तो जो है टॉप अप जी आ जाता है। KYC होती है, रेजिडेंस ऑफिस का FI वगैरह कुछ भी नहीं होता, 5 मिनट का जो है सारा प्रोसेस होता है। इसकी भी लिंक होती है, बट इसका आपकी लिंक नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही लिंक है, उसके थ्रू आप जो है सारा प्रोसेस। एज 18, इसको एज अ पॉकेट लोन बोल सकते हो आप। एम्प्लॉयमेंट टाइप, सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को देता है ये। प्रेजेंट एम्प्लॉय, क्योंकि ये सिविल बेस्ड लोन है। कंपनी टाइप देख सकते हो यहाँ पे, और नेट मंथली इनकम यहाँ पे देख सकते हो कितनी चाहिए होती है। 700 एंड अबव ट्रांस, ये सिविल वगैरह देख सकते हो। स्टार्टिंग 4%, स्टार्टिंग फ्रॉम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो क्या क्या एक्सेप्टेबल कर लिया जाता है। USP क्या है, इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट औरों से हटके क्या है। 100% कंप्लीट तो इसका डिजिटल प्रोसेस है। टेंटेटिव ऑफर स्क्रीन, यानी ऑफर आपको शो हो जाता है जो भी ऑफर कस्टमर को आ रहा है। DSA को जो है इसका लॉगिन का, बट हमारे पास अभी इसकी सिर्फ लिंक है, एज कोई पोर्टल अभी अवेलेबल नहीं है। फाइनल जो एलिजिबिलिटी है कस्टमर के ब्यूरो के ऊपर आती है। कोई भी फोरक्लोजर चार्ज नहीं होता, और ना ही कोई लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि इतने टाइम तक तो चलाना ही चलाना है। 5 मिनट में अप्रूवल आ जाता है और इंस्टेंट डिस्पर्स हो जाता है। तो ये जो है इसकी पॉलिसी है। कोई भी प्रोफाइल इसमें रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड ओनली, अगर 40,000 से ऊपर का लोन अमाउंट है
तब एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, अदरवाइज एड्रेस प्रूफ भी इसमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्या क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं वो आप यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है हमारे पास किस्त एप्लीकेशन, किस्त के थ्रू होता है, इसका भी लिंक होता है। मैं अभी आपको लिंक ये दिखा दूंगा, आप जो हमसे ले भी सकते हो। पैरामीटर देख सकते हो, लॉन्ग टर्म पीएल, ये जो है प्रोडक्ट अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, टर्म लोन 6 से 5 लाख तक का लोन होता है। पिन कोड जो है देख सकते हो 19,000 से ज़्यादा पिन कोड इसके जो है वर्किंग है। कोई भी जो है इसमें देख सकते हो कलेक्शन एज के थ्रू होता है। पीनल चार्ज देख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, कस्टमर जो है मिनिमम इनकम सेल्फ डिक्लेयर 15,000, ओनली एंड्रॉयड यूजर, सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, कस्टमर की एज देख सकते हो। ऑल पिन कोड्स इन द लिस्ट डोएबल अलाउड फॉर सोर्सिंग एज पर SY क्रेवा, इसकी आपको जो है पिन कोड लिस्ट मिल जाएगी। बुरो का चेक से कर सकते हो सिविल में क्या क्या चीज़ें जो है देखी जाती हैं इसमें। ये आपको जो है किस्त एप्लीकेशन की पिन कोड लिस्ट मिल जाती है। इसमें जो है आपको पिन कोड डाल करके करंट का जो है चेक कर लेना कि कौन कौन से पिन कोड इसमें वर्किंग, अगर आपके वर्किंग होते हैं तो आप जो है उनको डाल करके लोन अप्लाई कर सकते हो कस्टमर का। किस्त की भी जो है लिंक होती है, लिंक से आपको अप्लाई करना होता है। इस प्रकार से लिंक मिल जाएगी, तो लिंक आपको कस्टमर को शेयर कर देनी है, या फिर आप कस्टमर आपके पास आ रहा है तो लिंक उसको ले लेनी है और आपको मोबाइल से उनके कर देना, क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, वहीं से प्रोसेस होता है, वहीं से ऑफ़र वगैरह सारे कुछ वहीं से किया जाता है। तो आप जो है ईजी प्रोसेस होता है, तो आप जो है कर सकते हो। और दोस्तों एक और ऑप्शन है फाई मनी, बट अभी मैं उसका नहीं बता रहा हूँ आपको, बाकी डिटेल जो है बाद में बताएंगे। फ़िलहाल तक के लिए इतने ऑप्शन काफ़ी हैं इंस्टेंट लोन में, कोई भी इनकम वेरीफाई नहीं करनी होती है और ऑलरेडी इनकी डिटेल्ड वीडियो चैनल पे डली हुई है। तो दोस्तों अब हम जो है बात कर लेते हैं उस चीज़ की ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें कि आपको जो है ये पता चल जाए कि हम जो है कैसे डिसाइड करें। तो दोस्तों फर्स्ट मैंने आपको ये जितने भी ऑप्शन बताए ये सभी इंस्टेंट लोन हैं, यानी कि हमको ऐसे कस्टमरों के चेक करने हैं जिनके पास ऐसा कोई इनकम प्रूफ नहीं है, ना कोई बिजनेस प्रूफ है, और जो है बैंकिंग वगैरह भी उनकी इतनी ठीक नहीं है, बट उनका सिविल स्कोर ठीक है, तो उनके हम जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इन केस उनके जो है अप्रूवल के चांसेस किसके ज़्यादा रहेंगे और किसके कम रहेंगे, तो जिससे कि आप कस्टमर को बता सको कि सर आपका अप्रूवल इस वजह से नहीं आया, क्योंकि एक्चुअल रीज़न कंपनी की तरफ से नहीं आता, वो जो है फिर कंपनी से पूरी डिटेल में डीप जा कर के बात करनी होती है जब रिजेक्ट का रीज़न प्रॉपर मिलता है। वैसे अदरवाइज स्कोर कार्ड में रिजेक्ट है, इस तरीके से रीज़न बताया जाता है। तो जिसका भी कोई भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं चलाया हुआ है उनके चांसेस रहेंगे बहुत कम कि अप्रूवल कम आए, बट सिविल स्कोर जिसका ज़्यादा लोन भी चल रहे हैं बट उस केस में अगर अप्रूवल नहीं आता है तो इंक्वायरी डिपेंड करती है, सैंक्शन अमाउंट डिपेंड करता है, सिविल में क्या चीज़ें जो है डली हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं फिर उस केस में मैटर करती हैं, लेकिन उनके जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। बट आप जो है उनकी चेक कर सकते हो कस्टमर का यहाँ से भी लोन अप्लाई करके, रेट वगैरह सारी कुछ अच्छे मिल जाती हैं। और बाकी डिटेल आप जो है हमारे व्हाट्सएप को चेक कर सकते हो, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक चीज़ आपको वहीं से मिल जाएगी। अगर आप नहीं वैसे मिले तो आप जो हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। पे आउट को लेकर आपको टेंशन लेनी नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ, इसका जो है जो भी इंस्टेंट लोन मैंने आपको पॉलिसी बताई सबकी जो है सेम पॉलिसी होती है। अगर आपको चेक करना है, चेक करने का कोई चार्ज नहीं जाता है। फर्स्ट आप पूना वाला से करो, यूनिटी से करो, अदरवाइज आपको ये जो डिटेल मैंने बताई उनको ध्यान जरूर रखना जैसे जैसे मैंने बताया, क्योंकि कहीं भी मिस्टेक करी तो ऑफ़र आने के बाद फिर कुछ चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि पे आउट जो है एज अ कंपनी के पास नहीं आएगा तो कंपनी आपको कैसे पे करेगी। तो आपको उन चीज़ों को थोड़ा अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो बहुत दिनों बाद आई लेकिन वीडियो